सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उपनिषद चिंतन में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली कल दीपावली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें प्रकाश की ओर ले जाओ। तमसो यानी अंधकार, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना है। दीपावली पर्व का यही संदेश है और हरेक की अंतः इच्छा भी ऐसी है कि हमें प्रकाश की ओर जाना है। इसीलिए तो सब लोग दीपावली के उत्सव की श्रृंखला मनाते हैं। प्रकाश की ओर जाना है यानी तमस तो है ही, मगर सिर्फ दिया जलाने का प्रकाश की बात शास्त्रों हमें नहीं कर रहे हैं, हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए प्रकाश माने ज्ञान की ओर ले जाने की बात हो रही है। अज्ञान माने अंधकार। आप बोलेंगे कि कहां अज्ञान है, हम तो बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, बहुत सारे पुस्तक पढ़े हुए हैं, हम तो एमए बीएड हो चुके हैं, हम तो एमएससी हो चुके हैं, एमए हो चुके हैं, पढ़े हुए हैं, मगर इसी को ज्ञान नहीं बोला जाता। ज्ञान किसको बोलते हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये दीपावली के ऊपर हमें समझना चाहिए। किसको ज्ञान बोलते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। बहुत स्पष्ट बता दिया है। इस दुनिया में आत्मा का ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। यदि यह ज्ञान हो गया तो तमसो मां ज्योतिर्गमय सर्वत्र हो जाएगा। बाकी कौन से भी ज्ञान आपने पाए हैं, आप पीएचडी भी हुए हैं, तभी भी अज्ञानी ही है। यदि आपने आध्यात्म का ज्ञान नहीं पाया तो उपनिषद हमें वही ज्ञान की बात कर रहा है। यदि नहीं पाया तो बहुत सारी दीपावली मनाएंगे, फिर भी मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ जाएगा। हमें समझना चाहिए आत्मा क्या है, बाकी सब अज्ञान है, जो भी पाया वो। इसीलिए तो दीपावली हर साल आती है हमें कुछ बताने के लिए कि साल के 364 दिन चले गए, 65वें दिन आप सोच लो कि 364 दिन आपने क्या अध्ययन किया, क्या पाया, क्या समझा। जो समझना है वो 70-80 साल रहेंगे, तभी भी रहना नहीं चाहिए, वो तो समझना ही है। इसके लिए है गीता और उपनिषद, इसीलिए समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि उपनिषद में अध्यात्म कहां है, तो कहां नहीं है वो बताइए। सारा उपनिषद हमें अध्यात्म की ओर ले जा रहा है। कल ही गत बुधवार को ही हमने देखा था कि उपनिषद हमें क्या पढ़ा रहा है। 3 चीज उपनिषद हमें पढ़ा रहा है। यह जगत क्या है वो बता रहा है, मैं क्या हूं वो बता रहा है, सब मिलके सबको चलाने वाला ईश्वर क्या है वो बता रहा है। वही तो उपनिषद का मुख्य गोल है, वही तो उपनिषद का मुख्य ध्येय है। आप बता ही नहीं सकेंगे कि उपनिषद आध्यात्मिक नहीं, वही सच्चा ज्ञान है। उससे ही तमसो मां ज्योतिर्गमय हो सकता है, उससे ही सच्ची दीपावली मानव जीवन में मना सकता है। तभी तो नरकासुर जैसे राक्षस को आप खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर ही नरकासुर है, नरक चतुर्दशी। तभी तो सच्ची लक्ष्मी हम पा सकेंगे, वही तो धनतेरस है। तभी तो हम हमारी वाक इंद्रिया इसको शुद्ध कर सकेंगे, वही तो सच्ची वाक वारस है। समझना चाहिए हमें। उपनिषद का यह विषय है। यह विषय को स्पष्ट करने के लिए केनो उपनिषद ने संवाद का रास्ता चुना है। संवाद में पहले प्रश्न आता है, बाद में उत्तर आता है। इसीलिए केनो उपनिषद ने कैन शब्द से प्रश्न पूछा है। कई लोग बता रहे कि हमें बहुत कठिन पड़ रहा है, इसलिए बार बार ये दोहराकर हमें समझ लेना चाहिए कि उपनिषद कठिन नहीं है, उपनिषद आसान है।
हमारा ध्यान नहीं है इसीलिए कठिन लगता है। बहुत सालों से उसका अध्ययन हमने छोड़ दिया इसीलिए कठिन लगता था। भारत में एक जमाना था जब हर एक व्यक्ति का बेटा तपोवन में पढ़ने के लिए जाता था और तपोवन में उपनिषद पढ़ाया जाता था, भारतीय तत्वज्ञान पढ़ाया जाता था। और हर एक इंसान आयु की शुरुआत के 10-15 साल तक उपनिषद पढ़ता था, पूरी आयु उसी तरह से जीता था। यह है नहीं इसीलिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद का मेन विषय है जगदीश। कैनो उपनिषद ने संवाद का रास्ता चुन के हमें समझाने का प्रयत्न किया है। संवाद में पहले प्रश्न आता है, कैन शब्द से प्रश्न शुरू होता है, इसीलिए कैनो उपनिषद। कौन सा प्रश्न है? कैनो उपनिषद ने हमें यह प्रश्न पूछ लिया, सारी आयु भर हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह देहादि संघात, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण, ये देहादि संघात है। ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है? प्रेरक कौन है उसका? हर एक इंसान को यह प्रश्न जीवन में एक बार तो होना ही चाहिए और बार बार होकर लंबे समय तक यह प्रश्न होना चाहिए। आप ही सोचो, आज ही सोचो, किसकी प्रेरणा से यह सब चल रहा है? आपकी प्रेरणा से चल रहा है? आप बोलेंगे कि नहीं, मेरी प्रेरणा से नहीं। तो क्या बचा? जगत में ऐसा कोई तत्व होना चाहिए जो नित्य निरंतर है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार है। वही तत्व ये देहादि संघात को चला रहा है। कौन है तत्व? तो सांकेतिक प्रत्युत्तर उपनिषद ने दे दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत। आप जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण की बात कर रहा है, उसी के तरह उपनिषद प्रत्युत्तर देकर हमें बता रहा है वो कर्ण का कर्ण है, वो मन का मन है, वो चक्षु इंद्रिय का चक्षु इंद्रिय है, वो प्राण का प्राण है, वो वाणी के पीछे एक वाणी है। मगर इसको जिन्होंने जान लिया, ये उपनिषद बता रहा है, मैं नहीं जो बता रहा हूं, मगर उपनिषद बता रही है कि मैं वो जिन्होंने जान लिया वो धीर पुरुष हो जाएगा। धीर माने प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये मृत्यु लोक को छोड़ के अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। आपने ऐसा सोचा कि हमें भी अमरत्व प्राप्त करना है, यहां बार बार क्यों आना है? तो चलो ब्रह्म को जान ले, ईश्वर को जान ले, ऐसा प्रश्न खड़ा ही हो जाता है हमें। तभी उपनिषद ने प्रत्युत्तर दे दिया कि आपकी भ्रांति है, हमारी आंख वहां पहुंच जाएगी, हमारा कान वहां पहुंच जाएगा, हमारा मन वहां पहुंच जाएगा। मगर उपनिषद ने हमारी ये भ्रांति तीसरे मंत्र में तोड़ दी है और बता दिया है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र वाक् गच्छति, न तत्र मनः गच्छति। कोई नहीं पहुंच सकता है वहां। तो जो ईश्वर की उपनिषद बात कर रहा है वही ईश्वर की हम बात करें, वही ब्रह्म तत्व की हम बात करें, वहां कोई नहीं पहुंच सकता है। तो आप जानते न विद्मः, हम जानते नहीं है। विशिष्ट रूप से जानते हैं न विजानीमः, शिष्य को उपदेश देते हैं इसके बारे में, एतत् अनुशिष्यात् है कि नहीं? तो जानेंगे कैसे? ज्ञानेंद्रिय से नहीं, कर्मेंद्रिय से नहीं, मन से नहीं, अंतःकरण से नहीं। हमारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो प्रत्यक्ष है उनको ही जान पाता है, दूसरे किसी को जान नहीं पाता है। प्रतिवत्ता अक्ष, अक्ष माने इंद्रिय, इंद्रिय के सामने जो है उनको ही जान लेता है। ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व इंद्रियों के सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। मगर हमारा अंतःकरण परोक्ष जो है उनको भी जान लेता है। यहां नहीं है, हिमालय में है, मगर मन उसे जान लेता है, बुद्धि उसे जान लेती है, चित्त वहां पहुंच सकता है, अहंकार से उसको पाने की इच्छा हम कर सकते हैं। अंतःकरण परोक्ष, पर वत्ता इक्ष, जो इंद्रियों के सामने नहीं है उसको भी जान सकता है। मगर ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, अपरोक्ष है। समझना पड़ेगा। हमारी 10 इंद्रियों की जानने की ताकत प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे आगे वो नहीं जान सकती। हमारा अंतःकरण अनुमान प्रमाण से जान सकता है और ब्रह्म तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों से जाना जाने वाला नहीं है।
तो तीसरा कोई प्रमाण है? उपनिषद बता रही है वो है शब्द प्रमाण, वो है आगम प्रमाण, उसका दूसरा नाम है परम प्रमाण, उसका तीसरा नाम है श्रुति प्रमाण, उसका चौथा नाम है वेद प्रमाण। आप किसी भी भ्रांति में मत उलझिए, कहां भी ये नाम आया तो समझ लेना ये वेद के ज्ञान की बात कर रहे हैं। उससे ही ईश्वर को हम जानेंगे, उसे ही ब्रह्म तत्व को हम जानेंगे जो उपनिषद बात कर रहा है। तो क्या है श्रुति प्रमाण, क्या है वाक्य वेद प्रमाण, क्या है शब्द प्रमाण? तो उपनिषद ने हमें बता दिया अन्य एवं तत् विदितात। यह श्रुति प्रमाण है। उपनिषद ने तो हमें बता दिया कि ब्रह्म तत्व इस दुनिया में विदित से अन्य है। तो अविदित है क्या? नहीं। उसके लिए भी दूसरा वाक्य कैनो उपनिषद ने बता दिया, अथो अविदितात अधि। वो अविदित से भी अधि है, परे है, ऊपरी है, श्रेष्ठ है, अन्य है, भिन्न है। यानी हमें इतना तो जान लिया आगे वाले चिंतन में कि ब्रह्म तत्व इस दुनिया में जो विदित दिखाई दे रहा है और अविदित दिखाई दे रहा है उससे भिन्न है। तो हमारे मन में कितनी प्रतिक्रिया, कई सारी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है। पहली प्रतिक्रिया ये खड़ी हो जाती है कि हम ब्रह्म को समझते नहीं हैं। दूसरी प्रतिक्रिया ये खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी प्रतिक्रिया ये खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म है ही नहीं, ये सब वाहियात बात है। तो चौथी प्रतिक्रिया ये खड़ी हो जाती है तो उपनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उपनिषद चिंतन श्रृंखला सोचने की, सुनने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है। ब्रह्म तत्व अज्ञात है, कभी जाना नहीं जाएगा वो, ऐसी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है। मगर गत बुधवार को हम वहां से रुके थे कि अज्ञात क्या चीज है। हमने एक सेंटेंस लास्ट में बताया था कि उपनिषद से ब्रह्म तत्व जाना नहीं जाएगा मगर अज्ञात भी नहीं रहेगा। सही बात है। यदि बता देंगे कि उपनिषद हमें ब्रह्म तत्व बताएगा तो ब्रह्म तत्व के बारे में बताई हुई सारी लाक्षणिकता वो फेल हो जाएगी। बहुत सोच के बता रहा है शास्त्रों हमें। उपनिषद हमें ब्रह्म तत्व से, उपनिषद से हमें ब्रह्म तत्व जाना नहीं जाएगा मगर ब्रह्म तत्व उपनिषद के अध्ययन के बाद अज्ञात भी नहीं रहेगा। तो ये अज्ञात क्या चीज है? तमसो मां ज्योतिर्गमयमा, ज्ञात की बात हो रही है तो हमें अज्ञात की बात सोचनी चाहिए। उसके लिए एक शास्त्रकारों ने व्याख्या बनाई है, वो हमें सोचनी चाहिए। जो चीज जानने के लिए, दुनिया की कोई भी चीज जानने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है, ये विज्ञान की उत्पत्ति के पहले वो चीज अज्ञात होती है, इसी को अज्ञात बोलते हैं। समझ गए? दूसरी बार बताता हूं, कहीं बता रहे कठिन पड़ रहा है। हम ये टॉपिक पे कहां से आए वो भी सारी बात मैंने आपको 10 मिनट में बता दी है। जो चीज अभी दुनिया में जाननी है उसके लिए विज्ञान की जरूरत है। विज्ञान माने क्या? हम सोचेंगे ऐसा गाड़ी चलाने वाला, विमान उड़ाने वाला, वही विज्ञान की बात नहीं कर रहे। विज्ञान माने अंतःकरण की वृत्ति, विशिष्ट वृत्ति, इसी को शास्त्र विज्ञान बोलते हैं। दुनिया में किसी भी चीज को जानना है, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो विज्ञान की आवश्यकता होती ही है। यदि विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, आपके अंतःकरण में वो चीज के बारे में वृत्ति खड़ी नहीं हुई, उनसे पहले ये चीज अज्ञात बोली जाती है। अभी समझ में आया?
एक सेंटेंस हमने बोला था कि उपनिषद से ब्रह्म जाना नहीं जाएगा मगर अज्ञात नहीं रहेगा। वो अज्ञात क्या है वो समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा समझना है। चलो, विज्ञान माने अंतःकरण की वृत्ति, वहां तक हम आए हैं। ये वृत्ति जब खड़ी नहीं होती और सामने वस्तु है और वृत्ति खड़ी नहीं हुई, वो अज्ञात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा 5-6 कमरे का एक घर है। सोचो, ऐसा सोच लो, हमें समझना है अज्ञात को। हमारे 5-6 कमरे का घर है। पहला एक कमरा है, दूसरा एक कमरा है, बाद में किचन है, बाद में उनके पीछे एक स्टोर रूम है जिसमें सारी चीजें पड़ी रहती है। पीछे के कमरे में एक सोने का घट है, घड़ा है सोने का, गोल्डन, और सोने का घट है। किसी ने हमें बताया कि आपके घर के अंतिम कमरे में एक सोने का घट है, जाके देख के आओ। तो हम गए अंतिम कमरे में, मगर बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। तो हम वापस आ गए। वापस आकर जिन्होंने हमें बताया उन्होंने बोला कि भाई हमारे अंतिम कमरे में घट नहीं है। क्यों नहीं है? हमें दिखाई नहीं दिया। क्यों दिखाई नहीं दिया? क्योंकि अंधेरा है। घट नहीं है ऐसा नहीं, घट तो है, 100% घट तो है ही, मगर दिखाई नहीं दिया हमें। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। यानी घट है, अंधेरा होने के वजह से हमारे अंतःकरण में सोने का घट की वृत्ति खड़ी नहीं हुई। इसीलिए हम वापस आ गए, उनको बोल दिया कि घट नहीं है, मगर घट का अज्ञात हमें बोलना पड़ेगा। दूसरी बार बोला उन्होंने कि टॉर्च लेके जाओ। हम टॉर्च लेके आए, सारी जगह पे टॉर्च मार के अंतिम कमरे में देखा, घट तो है ही, मगर जब टॉर्च लगाई देखा तब हमारी आंखें बंद थी। जब भी ये टॉर्च सोने के घट की ओर पड़ी और सोने का घट का प्रकाश में आ जाना, तभी हमारी आंखें बंद थी। तो फिर हमें घट नहीं दी। घट तो है ही, उजाला भी है, मगर हमारी आंखें बंद थी। वे व्यवधान खड़ा हो जाने के बाद घट होते हुए भी हमें नहीं दिखाई दिया। इसी को अज्ञात बोलते हैं। हम वापस आके उनको बोलते कि भाई घट तो नहीं है, तो आपको अज्ञान है, घट तो है, मगर इसीलिए नहीं दिखाई दिया कि आपकी आंखें बंद है। इसीलिए उन्होंने हमें बताया कि आपके अंतिम कमरे में घट तो है ही, आप टॉर्च लेके जाओ, आंखें खुली रखो, घट दिखाई देगा। हम टॉर्च लेके गए, आंखें खुली रखी, सब जगह पे देखा। तभी जब घट के सामने टॉर्च लगी, तभी हमारे ऊपर एक फोन आया कि आपके छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और सर में बहुत लगा है, कान से खून बह रहा है। हमारा मन उनके पास चला गया। वो बोले कि हॉस्पिटल में ले गए, आईसीयू में दाखिल कर दिया है। हमारा मन उधर, घट है, प्रकाश है, आंखें खुली है, मगर हमारा मन हॉस्पिटल में चला गया, हमें घट नहीं दिखाई दिया। हम बाहर जाके उनको बोलते हैं कि घट नहीं है, यही घट का अज्ञान है। हमारे अंतःकरण में घट की घटाकार वृत्ति खड़ी नहीं हुई, इसीलिए घट का अज्ञान है। चीज होने के पर भी अज्ञात की बात यह है कि हमारे अंतःकरण में जो चीज को जानना है उसके लिए अंतःकरण की वृत्ति यानी विज्ञान खड़ा होना चाहिए। यदि विज्ञान खड़ा नहीं हुआ, चाहे किसी व्यवधान से, यदि विज्ञान नहीं खड़ा हुआ और चीज तो है ही, तो बोला जाएगा ये चीज का आपको अज्ञान है, आप ये चीज से अज्ञात है, ऐसा बोला जाएगा। जमीन में खनिज तेल है, मगर हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको देख नहीं सकते। जब हमारी अंतःकरण की वृत्ति तेलाकार नहीं होती है, तब जमीन का तेल के बारे में हम अज्ञात है। आकाश में ग्रह है,
मगर इसको हम देख नहीं सकते। जब भी हमारे अंतःकरण की वृत्ति ग्रहाकार नहीं होती, तब तक ग्रह के बारे में हम अज्ञात है। यहां तीन बातें हमने देखी: घटाकार, ग्रहाकार, तेलाकार। और दुनिया की कोई भी चीज हमें जाननी है तो हमारे अंतःकरण की वृत्ति तदाकार होनी चाहिए। घट को जानने के लिए घटाकार, तेल को जानने के लिए तेलाकार, ग्रह को जानने के लिए ग्रहाकार, और दुनिया की कोई भी चीज को जानना है तो हमारी वृत्ति तदाकार होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो यह चीज होने पर भी हमें ज्ञान नहीं होता। इसी को अज्ञात बोलते हैं। हमारा एक आज के चिंतन का सेंटेंस था, उपनिषद हमें ब्रह्म का जान नहीं पाएंगे उपनिषद से हमें, मगर उपनिषद पढ़ने के बाद ब्रह्म के बारे में हमें अज्ञात भी नहीं रहेगा। ये अज्ञात हम समझ रहे हैं। अभी आते हैं हम ब्रह्म के ऊपर। ये घट का हमने समझ लिया, सोने का घट। ये ग्रह का हमने समझ लिया, ये तेल का हमने समझ लिया, ये सारी चीज के बारे में हमने समझ लिया। तो घट का भी वैसा है क्या? ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति खड़ी करनी, ऐसा है क्या? नहीं। ब्रह्म को जानने के लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। यदि आवश्यकता ही नहीं है तो अज्ञात कैसे बोला जाएगा? जिसको आवश्यकता है और विज्ञान नहीं होता है, तभी वो चीज के बारे में हम अज्ञात है। मगर इसको तो आवश्यकता ही नहीं है, विज्ञान की, अंतःकरण की वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। आपको सरल, इससे सरल नहीं बना सकते उपनिषद को। आपको समझना ही पड़ेगा बार बार सुन के, तभी तो आगे का हमें समझ में आएगा। ब्रह्म को जानने के लिए अंतःकरण की वृत्ति यानी विज्ञान की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यदि विज्ञान आ गया तो वो निरर्थक है। आवश्यकता नहीं है, यदि हो गया तो वो निरर्थक है। आवश्यकता नहीं है, यदि हो गया तो निरर्थक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही खुद वृत्ति स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। हम कैसे इस दुनिया को जान पाते हैं वो समझना पड़ेगा। पहले पंच महाभूत, पंचीकरण क्रिया हम आगे देख चुके हैं, इसीलिए आगे का नहीं देखते, यहां से देखते। टाइम भी बहुत हो चुका है, 5 मिनट बाकी है, हमें बहुत समझाना है आपको। पंच महाभूत, इससे बनता है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त हम, ये सब इससे बनता है। और इससे बनती है हमारी वृत्ति, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, जिससे दुनिया की सारी चीजें हम जान पाते हैं। इसी को ही हम ज्ञान बोलते हैं, इसी को ही हम तमसो मां ज्योति बोलते हैं। वही उत्सव है दीपावली। समझना पड़ेगा हम। सोचो, पंच महाभूत जड़ है, तो इससे बनी हुई अंतःकरण भी जड़ है, तो इससे खड़ी हुई वृत्ति भी जड़ है। तो आप बोलेंगे कि ये सब जड़ है, चेतन नहीं है, तो दुनिया की किसी भी वस्तु को प्रकाशित कैसे कर पाएंगे? हमें घट देखने के लिए घटाकार वृत्ति कैसे होती है? ये जड़ है, मगर एक चैतन्य है जिसको हम सूर्य बोलते हैं। ये सूर्य का एक प्रकाश
कांच का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर पड़ता है, रिबाउंस होके हमारी सभी अंतःकरण, पंच महाभूत, वृत्ति, ये सबके ऊपर इसका प्रकाश पड़ता है। ये चेतन नहीं है, मगर ये सूर्य का प्रकाश यहां आके रिबाउंस होके यहां पड़ता है। इसी को शास्त्र बोलते हैं चिदाभास। ये चिदाभास से चैतन्य जैसी लगती है। पहले भी हमने दृष्टांत लिया था कि बहने पानी भरने के लिए कुएं जाती है, बीच में आती है, सबके घट में पानी होता है। एक बोलती है मेरे घट में सूर्य का जन्म हुआ, दूसरी बोलती है मेरे घट में भास्कर का जन्म हुआ, तीसरी बोलती है मेरे घट में मित्राय का जन्म हुआ, रवि का जन्म हुआ। क्या सूर्य अलग अलग है? एक ने पांव लगाया, हिल गया, मेरे सूर्य को हिला दिया, बीमार कर दिया। तीसरे का पानी गिर गया तो मेरे सूर्य को मार दिया। ये झगड़ा सारी दुनिया में चलता है। उपनिषद पढ़ना चाहिए, क्या है सूर्य, क्या है कांच और क्या है चिदाभास। इस वृत्ति को होने के लिए ये सूर्य की आवश्यकता है। यदि ये नहीं हुआ तो विज्ञान नहीं होगा, और ये विज्ञान से इस दुनिया की सारी चीज हम देख पाते हैं, प्रकाशित कर पाते हैं, जान पाते हैं, ज्ञान हो जाता है। इससे जानते हैं। तो यदि आप ऐसा सोचो कि इसको जानना है तो ये उससे ही प्रकाश लेती है, तो उसको कैसे जनाएगी वो? इसीलिए सूर्य है, ब्रह्म तत्व है, मगर हमारी इंद्रियों से न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र वाक् गच्छति, न तत्र मनः गच्छति, न विद्मो न विजानीमो एतत् अनुशिष्यात्। बहुत सत्य बात उपनिषद ने बताई है, सत्य बात। जिसका जो स्वरूप है वो स्वरूप उसको प्रकाशित नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक दीपावली पे आपने दिया जलाया। कभी ऐसा हुआ है कि जला हुआ दिया को देखने के लिए और प्रकाश की जरूरत पड़ी आपको? प्रकाश ही उसका स्वरूप है। तो दिए की ज्योत को देखने के लिए इस दीपावली पे ही प्रयोग कर लीजिए आप। दिए की ज्योत के प्रकाश को देखने के लिए और कोई प्रकाश की जरूरत पड़ती है क्या? क्योंकि वो खुद प्रकाश स्वरूप है। ये ब्रह्म तत्व को जानने के लिए और कोई चैतन्य की जरूरत पड़ती है क्या? वो खुद ही चैतन्य स्वरूप है। वो तो इसको प्रकाश देता है, उससे वो दुनिया की सारी चीजें जानता है। अभी ये उनको कैसे जान पाएगा? ये तो ऐसी बात हुई, इस दुनिया में लड्डू को मीठा करने के लिए गुड़ की जरूरत पड़ती है, मगर गुड़ को मीठा करने के लिए और गुड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया में ऐसा कभी बना है क्या कि 100 ग्राम शक्कर ली है, अभी ये शक्कर को हमें और ज्यादा स्वीट बनाना है तो दूसरी और 1 किलो शक्कर डाल दी। अरे शक्कर का गुण ही है मिठास, उसमें और शक्कर डालेंगे तो कैसे मीठा होगा? वो तो वैसा ही वैसा रहेगा। मगर दुनिया की कोई चीज को स्वीट करना है तो आपको शक्कर डालनी पड़ेगी, गुड़ डालना पड़ेगा। गुड़ का स्वभाव है मिठास, और गुड़ डालने से गुड़ मीठा होता है ऐसा नहीं है। इनका स्वभाव ही प्रकाश करना है। ये ब्रह्म तत्व समझ लो। इसका चिदाभास हमारे अंतःकरण पे पड़ता है, और हमारा अंतःकरण चिदाभास आने के बाद, जड़ होने के बाद भी ये सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। यदि ये बात हमें समझ में आ गई तो जीवन में यही सबसे बड़ी दीपावली है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यदि एक दिया जलाया, पूरा रूम में अंदर उजाला हो गया, ज्योति हो गई, और दूसरा दिया उसके बगल में जला दिया तो वो निरर्थक है। यदि ब्रह्म को जानने के लिए चेष्टा हमारे अंतःकरण कर रहा है तो वो निरर्थक है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ही चैतन्य स्वरूप है, वो दिया ही प्रकाश स्वरूप है। माने ये अज्ञात नहीं है, ये प्रकाश ही प्रकाश है। इसीलिए हमने पहले बताया था
गत बुधवार को बताया हुआ सेंटेंस आज जिसकी हमने शुरुआत की उसके बारे में हम सोचते हैं, उपनिषद से हम ब्रह्म तत्व जान नहीं पाएंगे, मगर हम ब्रह्म के बारे में अज्ञात भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अज्ञात है ही नहीं। इससे तो सब ज्ञान होता है, वो ज्ञान उससे कैसे ज्ञात करवा सकता है? वो अज्ञात है ही नहीं। हम पहले बताई वो अज्ञात की व्याख्या पे पहुंचते हैं। दुनिया की सारी चीज को जानने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, अंतःकरण की वृत्ति की आवश्यकता है। वो चीज है, मगर विज्ञान खड़ा न हो तब वो चीज अज्ञात है। यह विज्ञान की जरूरत है, मगर यह विज्ञान ही इससे प्रकाशित है, तो यह विज्ञान उसको कैसे प्रकाशित कर पाएगा? इसीलिए ब्रह्म को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि विज्ञान का प्रयोग किया तो वो निरर्थक है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही विज्ञान स्वरूप है। आप बताएंगे तो उपनिषद क्यों पढ़ना? ब्रह्म ही विज्ञान स्वरूप है तो उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इसका भी एक प्रत्युत्तर है। उपनिषद हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए कि ब्रह्म तत्व को जानने के लिए उपनिषद नहीं पढ़ना है। इस ब्रह्म तत्व जिसको हम चैतन्य मानते हैं, वही ब्रह्म तत्व के ऊपर हमने बहुत जन्मों से अविवेक और अविद्या से आवरण चढ़ा दिए हैं। बहुत सारे आवरण चढ़ा दिए, इतने सारे आवरण चढ़ा दिए हैं कि ब्रह्म तत्व हमारी समझ से बाहर निकल गए हैं। इसीलिए अविद्या और अविवेक से चढ़ाए हुए आवरण, अध्यारोप, उपाधियों, वो सबको हटाने के लिए उपनिषद की आवश्यकता है। ये सबको हटाना है। आप बोलेंगे कि कहां चढ़ा दिया है? आपने अंतःकरण से में इंद्रिय आती है, इंद्रियों से आवरण चढ़ा दिया। मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं। कौन है मैं? कभी सुना है, देखा है आपने? आप ऐसा समझ रहे कि मुंह बोलता है तो मैं बोलता हूं। मैं कौन है? आपने जन्माराव से इसके ऊपर आवरण चढ़ा दिया है कि ब्रह्म को जानने की चेष्टा नहीं की, और आपने उसको बता दिया कि मैं बोलता हूं वही ब्रह्म है, मैं सुनता हूं वही ब्रह्म। इंद्रियों से आवरण चढ़ा दिया, मन से भी आवरण चढ़ा दिया। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं पागल हूं। ये सब मन से चढ़ाया हुआ ब्रह्म तत्व के ऊपर आवरण है, क्योंकि आप अविद्या में है, आप अज्ञान में है। बुद्धि से भी चढ़ा दिया, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं डिग्रीधारी हूं। यह सब बुद्धि से चढ़ाया हुआ इसके ऊपर आवरण है। अहंकार से भी आवरण चढ़ा दिया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं। यह सब अहंकार से चढ़ाए हुए आवरण है। इतने सारे आवरण चढ़ा दिया कि दुनिया का कोई भी इंसान अपने पास खुद ही ब्रह्म तत्व होने के बाद भी ब्रह्म तत्व को देख नहीं पाता है। ब्रह्म तत्व जानने के लिए उपनिषद की जरूरत नहीं है, और ब्रह्म तत्व कभी भी उपनिषद जाना नहीं पाएगा, मगर ब्रह्म तत्व के ऊपर चढ़े हुए ये सब आवरण हटाने के लिए उपनिषद की जरूरत है, तभी हम ब्रह्म तत्व को जान पाएंगे। मुख्य विषय है ईश्वर ब्रह्म। इसीलिए उपनिषद बता रहा है कि इस दुनिया में विदित से भी ब्रह्म तत्व भिन्न है, अविदित से भी ब्रह्म तत्व भिन्न है। माने कार्य भी ब्रह्म तत्व नहीं है, कारण भी ब्रह्म तत्व नहीं है। और ब्रह्म तत्व जानने के लिए कोई कार्य साधना करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म तत्व आप खुद ही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे उपनिषद ने ये आगम वाक्य बता दिया, अन्य एवं तद विदितात अथो अविदितात अधि। इस दुनिया में विदित और अविदित से ब्रह्म तत्व भिन्न है। तो इसका एक ही मतलब रहा कि ब्रह्म तत्व है क्या? आपको एक कमरे में बंद कर देंगे और बाहर से कोई पूछेगा कि ये कमरे में क्या है, तो आप बता देंगे कि टूल्स है, चेयर है, टेबल है, चेयर है, पुस्तक है, दिया है,
घड़ी है, ब्लैक बोर्ड है, पंखा है, लाइट है, छाता है, चारपाई है, यह सब बता देंगे आप। जो है वो बाहर से कोई पूछेगा। ये सब तो विदित चीज हुई, जो उत्पन्न होती है, जो मर्त्य है, वो सब बात रूम में से बता दी। फिर आपने पूछा कि और भी कुछ है देखो जो दिखाई नहीं देता है, तो अंदर बैठा हुआ सोचने लगा कि क्या चीज है। तभी उन्होंने बताया कि ये रूम में भी गुरुत्वाकर्षण बल है जो दिखाई नहीं देता है मगर है। इस रूम में भी धुआं है जो दिखाई नहीं देता है फिर भी है। इस रूम में भी हवा है, इस रूम में भी प्रकाश है, जिसको अनुभव करते हैं देख नहीं पाते। वो सब अविदित है, मगर बाहर से उन्होंने बताया कि ये रूम में विदित और अविदित दोनों को छोड़ के और कोई एक चीज है। तभी बहुत सोचने लगा। और कभी उन्होंने केनोपनिषद का अध्ययन किया होगा तो उन्होंने प्रत्युत्तर दे दिया कि हाँ है। कौन है? तो बाहर वाले ने बता दिया कि इस रूम में तू खुद है, जो विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है, और विदित और अविदित को समझने वाला कोई एक है, जिसको ब्रह्म तत्व बोला जाएगा। यानी ये बात तो हमारे ऊपर ही आ गई। अभी हमें ये बात पर निष्कर्ष पर आ गए कि उपनिषद ने बताया अन्य एवं तद विदितात अथो अविदितात अधि। इसका मतलब ये हुआ कि हम ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद में वही बताया था। जब ये अध्ययन आएगी तब हम सोचेंगे। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया अयम आत्मा ब्रह्म, ये ही आत्मा ब्रह्म है। मगर दूसरा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। यह प्रश्न के बारे में आने वाले बुधवार को हम आएंगे तभी सोचेंगे। यदि हमने मान लिया कि हमारे अंदर आत्मा है वही ब्रह्म है, दूसरे इंसान के अंदर भी आत्मा है, तीसरे इंसान के अंदर भी आत्मा है, इस दुनिया में जितने भी जीव मात्र है उसके सब के अंदर आत्मा है, तो क्या आत्मा अलग अलग है? ब्रह्म तत्व तो एक ही है, तो ये आत्मा अलग अलग कैसे हो गए? इसके बारे में आने वाले बुधवार को आएंगे, सोचेंगे। लिंक सही माने से पकड़ के रखने का, अनुसंधानात्मक बातें पकड़ के रखने का उपनिषद बहुत सरल हो जाएगा। अस्तु, जय श्री कृष्ण।